नमस्कार दोस्तों, आज हम मृत्यु के कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताए हैं। उनके आधार पर हम आज समझ पाएंगे कि जो मृत्यु शैया पर पड़ा आदमी है वो कितना समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा और उसे कैसे कैसे संकेत दिखाई पड़ते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरता है। तो जिस इंसान की मृत्यु नज़दीक होती है उनको कैसे कैसे संकेत दिखाई देते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु निकट है। अब कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं सपना समझकर, लेकिन ऐसा वह बेवजह नहीं होता। ये सपना जो दिखाई देता है, जो संकेत मिलते हैं, ये भविष्य की होने वाली घटनाएं हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में ये वर्णन आता है। भगवान विष्णु से गरुड़ देव जी पूछते हैं, प्रभु, जिस इंसान की मृत्यु नज़दीक हो उसको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, आभास कैसा होता है कि वो समझ पाता है कि अब मैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं, हे गरुड़देव, इस संसार में, ये मृत्यु लोक में सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ होता है तो कर्म। उसके बाद भी कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन शरीर तो सबका नाशवान है और शरीर छोड़ना ही पड़ता है, परंतु कर्म के अनुसार उनका अगला जीवन बनता है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु के समय प्रभु में अपना ध्यान लगाना चाहिए और ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे अगला जीवन अच्छा हो। भगवान बताते हैं कि जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है उसको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसकी वजह से वो जान जाता है कि अब मैं ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ। पहला संकेत है, कुछ लोगों को अपने सामने सपने में दरवाज़ा दिखाई देता है। वह दरवाज़ा या तो एकदम आग की लपटें निकलते हुए दिखाई देता है या तो पूरा एकदम अंधकार के जैसा दिखाई देता है। अब कभी कभी ऐसा आभास होता है कि वो दरवाजे के सामने खड़ा है परंतु उसे उधर का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उधर स्वर्ग का ऐश्वर्य क्या है और उधर नरक की आग में लोग कैसे दुख भोग रहे हैं। ये सब दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ वो दरवाजे के पास खड़ा रहता है। ऐसा उसे आभास होता है। अब ये देख करके वो सपने में भयभीत हो जाता है। ये मृत्यु के कुछ दिन पहले ये सब संकेत दिखाई पड़ने लगते हैं। तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अब मेरी मृत्यु निकट है। और दूसरा संकेत है जीवन भर का कर्म। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ इंसान को अपना कर्म दिखाई पड़ने लगता है। वो जिंदगी में जो अच्छा कर्म किया है उसको सोचकर कभी कभी वो मुस्कुराता है और कभी कभी उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है और उसे अपने आसपास कौन बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता और दिखाई नहीं पड़ता। और वो मरणासन स्थिति में पड़े पड़े अपने बुरे कर्मों को सोचता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
उस सुख को देखकर अपने जीवन में किए गए कभी मुस्कराता है तो कभी दुख वाली घड़ी को याद करके रोता है कि मैंने ज़िंदगी में कितना पाप किया, कितना दुख लोगों को दिया। तो ऐसा संकेत यदि उसको होने लगे तो समझ लो कि उसका मृत्यु एकदम निकट आ चुकी है। और तीसरा संकेत है मनुष्य को कुछ दिन पहले से अपने सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। इंसान सो जाता है और कोई सपना आता है तो सपना भी कुछ कहता है, कुछ कारण से आता है। कभी कभी सपने में यदि पूर्वज रोते हुए दिखाई पड़े या कुछ कहना चाहते हों तो जिस इंसान को ये सब दिखाई पड़ रहा हो समझ लो कि अब उसकी भी मृत्यु नज़दीक आ गई, या अपने पूर्वजों को वो बार बार याद कर रहा हो, याद आ रही हो उसको, तो उसकी मृत्यु नज़दीक होती है। ये पूर्वज आते हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं और वो इंसान ये सोच सोच कर कभी कभी परेशान होता है कि ये क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, और कभी कभी इंसान सपना समझकर नज़रअंदाज कर देता है। और चौथा संकेत है उल्लू तथा जली हुई लकड़ी का दिखाई पड़ना। उल्लू मृत्यु सूचक है। उल्लू रात्रि जागता है। उल्लू के जैसा जीवन जब जिसका हो जाता है उसको नींद नहीं आती। मृत्यु जिसकी नज़दीक हो उसका नींद, चैन, सब सुकून लुट जाता है और वह विचारों में ही खोया रहता है और बहुत परेशान रहता है। मृत्यु के कुछ क्षणों के बाद मनुष्य का गला रुंध जाता है और गले में कफ भर जाता है, जिससे आवाज़ उसकी साफ नहीं निकलती। गले में घर घर की आवाज़ आती है, घरघराहट होने लगती है। और जो पूरा ज़िंदगी भर गलत शब्द का उपयोग किया हो, ज़िंदगी में कटु शब्द ही बोला हो, किसी को दुख ही दिया हो, उसका जीवन का ये बहुत ही दुखदाई पल होता है। मृत्यु के समय उसको भयंकर कष्ट होते हैं, भयंकर यमदूत के उसको दर्शन होते हैं। ऐसा उसको आभास होता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, उसके प्राणों को खींच रहा है और ज़बरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश कर रहा हो। और वो अपने परिवार, अपने मोह माया में इतना जकड़ जाता है कि वो मरना नहीं चाहता और सोचता है मुझे कोई बचा ले, लेकिन उसका पुण्य कर्म तो रहता नहीं कि उसे कुछ राहत मिले। उसे दर्द और तड़प के सिवा और कुछ नहीं मिलता और वह दंड मारते हुए उसको यमदूत जो है उसको ले जाते हैं और बहुत ही लाठियों से उस पर प्रहार करते हैं। वो चीखता चिल्लाता हुआ घसीटा जाता रहता है और वही उसका गति होती है। और जो शुद्ध आचरण, व्यवहार, विचार रखता है, भगवान का भक्त रहता है, भगवान को याद करते समय प्राण छोड़ता है, उसकी गति स्वर्ग की होती है और वह प्राण आराम से त्याग देता है। पांचवा संकेत है कि वो ऐसे रास्तों से निकलता है कि जहाँ पर कांटे और 12 सूर्य तपते रहते हैं। यहाँ एक सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, 12 सूरज तपते हैं। ऐसे मार्ग से जाता है। इसलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जूता दान करो, छाता दान करो। छाता दान करने से छत्र छाया मिलती है और जूता दान करने से नरक के रास्ते में जाते समय उसका जो है
सहारा मिलता है, तो तपती रेत में 12 सूरज का जो ताप रहता है उसको पाँव में कम जलन होती है। और गौ दान वगैरह जो करते हैं तो बताते हैं बैतरणी नदी को पार करते समय गाय की पूंछ पकड़कर वो बैतरणी नदी को पार कर जाता है और बहुत ही आसान तरीके से भगवान तक पहुंचता है। स्वर्ग नरक का जैसा वो कर्म के अनुसार कर्म उसका हुआ रहता है उसके हिसाब से उसकी गति होती है और वह अपना भोगता है। इसलिए भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करें और उनका नाम लें, पूजा करें, इससे आपका जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। आप लोग जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना। भगवान की कृपा होगी आप सब पर और आप लोग सुखी रहें, हमारी यही मनोकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।